हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदि कैरियर पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स, राइट। तो करंट अफेयर्स में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बस उसी को डिस्कस करेंगे। और ऑलरेडी मैंने आपको क्लास में बताया है कि आपको इन करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है, ठीक है। उसकी कीवर्ड्स को लेकर जो आपके लिए आपको बहुत ज्यादा डिटेल में तो जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट को समझना है, तब जाकर आप इस करंट अफेयर्स को अपने माइंड पे रख पाएंगे। ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट करंट अफेयर्स इज दैट फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू बी कन्फर्ड एज ऑनररी नाइटहुड बाय ब्रिटेन किंग, ठीक है। तो ब्रिटिश के राजा जो है उन्होंने किस इंडियन को नाइटहुड का टाइटल दिया है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन सिटीजन जिसको नाइटहुड का टाइटल दिया। तो आपको ऑलरेडी पता है कि नाइटहुड का टाइटल आजादी से पहले किसे मिला था? आजादी के पहले हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। तो अब ये टाइटल जो है इस समय किसे दिया गया आजादी के बाद, यानी कि 2024 में ये टाइटल किस इंडियन को मिल रहा है और क्यों मिल रहा है, आज इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इंडियन सिटीजन जिनको ये टाइटल अभी मिल रहा है 2024 में ब्रिटेन के किंग के तरफ से, दैट इज सुनील भारती मित्तल, ठीक है। तो वो कौन है? सुनील भारती मित्तल। तो आप अपने कॉपी में इस नाम को नोट डाउन करके रखेंगे। एंड पहला कीवर्ड आपका क्या होगा? दैट इज द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू बी कन्फर्ड बाय एन ऑनररी नाइटहुड बाय ब्रिटेन किंग, ठीक है। तो ब्रिटेन के किंग ने किसे नाइटहुड का टाइटल दिया? सुनील भारती मित्तल। अब सुनील भारती मित्तल, ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आखिर जिस व्यक्ति को ये टाइटल मिला है वो है कौन? सुनील भारती मित्तल। तो सुनील भारती मित्तल जो है एक्चुअली एन एंटरप्रेन्योर, राइट, बिजनेस पर्सन है। तो ही फाउंडर ऑफ भारती एंटरप्राइजेस, राइट, भारती एंटरप्राइजेस फाउंडर एंड ही इज द चेयरमैन। तो ये आपके लिए नेक्स्ट कीवर्ड होगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सुनील भारती मित्तल फर्स्ट इंडियन सिटीजन जिनको क्या कन्फर्ड किया गया है? The first who is conferred knighthood by Britain king, right? अब इस बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि he is actually the founder of Bharti Enterprises and he is the chairman of Bharti Enterprises, right? And that was और इन्हें कौन से किंग ने जो है ये टाइटल दिया है? That is United Kingdom King Charles III, right? United Kingdom King Charles III has honored him with the ऑनररी नाइटहुड टाइटल। ओके, तो ये हो गया आपके लिए इतना पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। तो अभी रिसेंटली न्यूज में आप सभी ने देखा है, दैट इज हमारे जो बहुत ही फेमस गजल गायक है पंकज उधास जी, उनकी डेथ हो चुकी है। तो आपके लिए ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, दैट इज गजल सिंगर पंकज उधास passes away at the age of 72 आफ्टर प्रोलॉन्ग इलनेस। तो ये एक आप लिख के रखिए कि हर क्वेश्चन में हर बार ऐसा होता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति की डेथ हुई है, वो किस पर्टिकुलर फील्ड से है। तो आप पूछ सकते हैं कि पंकज उधास जी जो रिसेंटली पास्ड अवे, जो अभी उनकी रिसेंटली डेथ हुई है, वो किस फील्ड से थी? तो ये थे, वो सिंगिंग के फील्ड से थे। और वो कौन? वो गजल गायक थे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो गवर्नमेंट के कई सारे स्कीम पर क्वेश्चन होता है। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कीम पे कई सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। तो आज टॉपिक में है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो ये अमृत भारत स्कीम जो है किससे है? स्टेशन। तो कौन से स्टेशन? दैट इज रिलेटेड रेलवे स्टेशन, राइट। तो अमृत भारत स्कीम किससे रिलेटेड है? रेलवे स्टेशन से रिलेटेड है, राइट। एंड द प्राइम मिनिस्टर हैज इनिशिएटेड द रीडेवलपमेंट ऑफ 553 रेलवे स्टेशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इस अमृत भारत रेलवे स्कीम में रेलवे स्टेशन को फिर से रीडेवलप्ड किया जाएगा, राइट, रीडेवलप्ड किया जाएगा। तो ये नंबर याद रखिएगा, दैट इज 553 रेलवे स्टेशन को अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर जो है इसे रीडेवलप किया जाएगा। एंड अ मूव दैट सिग्निफाइज अ सिंपल इन्वेस्टमेंट। अब इसमें वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हो सकता है कि करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है, राइट। आपका इकोनॉमी बहुत ज्यादा दिख रही है, आपको इंडियन इकोनॉमी के कुछ पार्ट पढ़ने पड़ेंगे, गवर्नमेंट किस पर कितना फंड इन्वेस्टमेंट कर रहा है इसके बारे में पढ़ना।
तो अमृत भारत स्कीम में कितने स्टेशन का रीडेवलपमेंट होगा, ये आपको करना है, दैट इज 553 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट होगा। सेकंड आपको करना है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट होगा 19,000 करोड़ रुपीस का, राइट, 19,000 crore. So these stations spanning 27 states and union territories. तो कितने स्टेट, तो at present we have 28 states in India, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है 27 स्टेट्स के रेलवे स्टेशन को रिडेवलप किया जाएगा एंड यूनियन टेरिटरीज, टोटल मिलाकर दोनों मिलाकर 27 states and union territories, and these transformed into vibrant city centers seamlessly integrating both sides of the city. Okay, now the next important point that is very important, तो ये इंटरनेशनल लेवल के हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे भी आपको पूछा जा सकता है। तो इंटरनेशनल लेवल में एक नया चेंज, बट पुराने जो है फॉर्मर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर आपसे पूछ सकते हैं, नेम ऑफ द फॉर्मर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हु पास्ड अवे रिसेंटली, तो इट इज ब्रेट मुलरोनी, इट इज who passed away, former Canadian Prime Minister, that is Brett Mulroney, right? ये नाम आप अपने नोटबुक में लिख के रखिएगा। He passed away at the age of 84 years. और वो कौन से कंट्री से बिलोंग करती है? He belongs to Canada. Okay? Now, आज के दिन और भी बहुत सारा कुछ जो है हो रहा है, that is very important. आप सबने सुना होगा कि न्यूज में सुना है कि क्या है कि कुछ मीडिया चैनल जो है बहुत सारे जो है नफरत फैलाने वाले, हिंसा फैलाने वाले कुछ ऐसे न्यूज मीडिया में लेकर आते हैं जिससे लोगों के मन पे, माइनॉरिटी कम्युनिटीज के बीच में जो है तो एक तरह से डर का माहौल छाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या ऐसे मीडिया चैनल पर कोई रोक लगाई जा सकती है? तो हाँ भाई, लगाई जा सकती है। तो ऐसे मीडिया चैनल पे रोक लगाने के लिए जो इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है सैटरडे 2 का, दैट इज टेक द सोप दैट स्प्रेड हेट, वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ एक नाम है NBDSA। व्हाट NBDSA? NBDSA ने फाइन लगाया है 3 चैनल्स के ऊपर, ठीक है। NBDSA ने किसी चैनल के ऊपर नफरती बातें फैलाने का आरोप लगाया है 3 चैनल के ऊपर। एक है हमारा एकदम एमिनेंट न्यूज चैनल दैट इज आज तक, राइट, दूसरा है न्यूज 18 इंडिया, एंड थर्ड वन टाइम्स नाउ नव भारत। ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट, आप नाम नोट डाउन करके रखिएगा। ये NBDSA ने फाइन लगाया है 3 न्यूज चैनल पर, एक है आज तक और एक है न्यूज 18 इंडिया और तीसरा है टाइम्स नव भारत। अब फाइन लगाया है NBDSA ने। अब NBDSA है क्या, राइट? तो दिस NBDSA इज द न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, ठीक है। तो आप इसका फुल फॉर्म लिख करके रखिएगा, दैट इज द न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, जिसे पहले न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। It represents the private television news, current affairs and digital broadcasters, ठीक है। तो प्राइवेट टेलीविजन न्यूज, करंट अफेयर्स और डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है? NBDSA। तो इस NBDSA ने ही क्या किया है? NBDSA। Now question comes that what is the full form of NBDSA? तो NBDSA का फुल फॉर्म क्या है? NBDSA का मतलब न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। क्या है इसका नाम? न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने 3 न्यूज चैनल पर फाइन लगाया है एंड कहा है that to take down video of several shows in the last 2 years of spreading what? Hatred and communal disharmony, violating the code of ethics, right? And broadcasting standards and specific guidelines covering reporting on racial and religious harmony, ठीक है। NBDSA का फुल फॉर्म, कौन कौन से चैनल्स पर उन्होंने फाइन लगाया है, ठीक है, और कितने रुपए का फाइन है? तो फाइन है दैट इज 50,000 रुपीज का फाइन है। फॉर 4 shows it broadcast in 2022
hosted by अमन चोपड़ा एंड अमित देवगन। इन लोगों पर, इन रिपोर्टर्स पर, तो रिपोर्टर्स के नाम भी आप याद रखिएगा जिन रिपोर्टर्स ने ये प्रोग्राम होस्ट किया है। तो एक का नाम है अमन चोपड़ा, एक का नाम है अमन चोपड़ा और दूसरे का नाम है अमित देवगन, राइट। अमित देवगन, ये नाम याद रखिएगा, राइट। तो ये हो गया। और ये खास करके जो है लव जिहाद पर ये लोग जो है बहुत सारे जो है लोगों के अंदर हिंसा की बातें फैलाते हैं, ठीक है। So on the source that anchors has said that the murder of Shraddha Walker by her live-in partner Aftab Poonawalla in 2022 was connected to love jihad, which is proved around one. Okay, तो इतना क्लियर। तो इसमें से आप क्या क्या पढ़ोगे, NBDSA का फुल फॉर्म क्या है, कौन कौन से रिपोर्टर्स पर चार्जेस लगे हैं, कितने रुपए का चार्ज लगा है और क्यों लगा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, हु इज द प्रेजेंट NBDSA चेयरमैन। तो क्या अगर हम चेयरपर्सन की बात करें तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस AK सिकरी जो है ये है फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये है आपके NBDSA के चेयरमैन और प्रेसिडेंट है मिस्टर अविनाश पांडे। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, तो अभी आप लोग शायद न्यूज में सुन भी रहे होंगे कि पेटीएम को RBI ने बड़ी जोर से फटकार लगाई है। पेटीएम ने कई सारे RBI के गाइडलाइंस को, जो उनकी पॉलिसी के गाइडलाइंस है, बैंक को फॉलो करने की जरूरत होती है, वो गाइडलाइंस RBI ने पेटीएम ने फॉलो नहीं किया है। तो पेटीएम ने सारी चीजों को फॉलो नहीं किया है, इसलिए जो है RBI ने उस पर बहुत सारा बैन भी लगाया है। तो ऐसा ही एक बैन अभी आया है, दैट इज 5.5 crore फाइन ऑन पेटीएम पेमेंट बैंक ऑफ ब्रीच ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स के तहत पेटीएम को फ्रॉड करते पाया गया है और उसके लिए 5.5 crore रुपीस का फाइन जो है पेटीएम पर लगाया गया है। तो अब पेटीएम फाइन लगाया है, बॉडी का नाम क्या है, क्या RBI है? तो नहीं, इट इज FIUIND। अब ये FIUIND का फुल फॉर्म, तो FIUIND का फुल फॉर्म इंडियाज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, राइट। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडिया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, दिस इज द फुल फॉर्म, राइट। तो किसने फाइन लगाया है, किस पर फाइन लगाया है, इसने फाइन लगाया है पेटीएम पर, राइट। हमेशा सुनते थे ना पेटीएम करो, पेटीएम करो, पेटीएम मत करो भाई, पेटीएम से अपने पैसे ही बाहर करो, क्योंकि बहुत सारे इसने सिक्योरिटी ब्रीच किए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए रिसेंटली। तो इसीलिए पेटीएम अभी खतरे पे है और पेटीएम पे FIUIND यानी इंडिया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने फाइन लगाया है, कितने रुपए का, अराउंड 5.5 crore, राइट। क्यों लगाया है, बिकॉज ऑफ दी ब्रीचिंग ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, राइट। तो ये हुआ आपका पेटीएम से रिलेटेड। तो कौन से बैंक पर फाइन लगाया गया ये जरूर याद रखिए। अब बात करते हैं ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया जो है ये स्टैब्लिश कब होता है, इट वाज स्टैब्लिश्ड इन 2004 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये FIU यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, राइट। FIU मींस फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है और इंडिया वाइड को जो है आपको 18 नवंबर 2004 में इसे स्टैब्लिश किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज द सेंट्रल नेशनल एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड डिसएमिनेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो FIU इंडिया और क्या काम करती है, इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग and strengthening efforts of national and international intelligence, investigating and enforcement agencies in pursuing the global effort, right? किसके आगे, मनी लॉन्ड्रिंग। तो अगर हमारे देश में मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म हो रहा है तो सर जो है कंप्लेन किसके पास जाती है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के पास, और ये सिर्फ उस पर देखती है और अगर कुछ होगा
तो फिर ऑब्वियसली उस पर फाइन लगाती है। एंड इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू दी इकोनॉमिक डायरेक्टली थ्रू द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल। ठीक है, EIC का फुल फॉर्म, रिपोर्टिंग डायरेक्टली किसको, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को ये डायरेक्टली जो है रिपोर्ट करता है। एंड इट इज हेडेड बाय, दिस EIC इज हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड हु इज द प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, निर्मला सीतारमन। तो ये सारे पॉइंट आप सुनकर जरूर से अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी अभी इस न्यूज से वाकिफ होंगे कि हमारे भारत से 4 एस्ट्रोनॉट जो है गगनयान के लिए जाने वाले हैं। तो हु आर द सिलेक्टेड गगनयान एस्ट्रोनॉट? तो गगनयान एस्ट्रोनॉट जो सिलेक्टेड हैं, द 4 एस्ट्रोनॉट, नंबर 1 प्रशांत बालकृष्णन नैयर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन एंड सुधांशु शुक्ला। ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश के ह्यूमन स्पेस मिशन को ये रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो इन नामों को जरूर याद रखिएगा, प्रशांत बालकृष्णन नैयर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन एंड सुधांशु शुक्ला। Now, all 4 astronauts selected are from which particular unit? That is Indian Air Force. And they all are test pilots from the aircraft and system testing establishment. Right? तो यहाँ पर आपको और एक एक्रोनिम का फुल फॉर्म मिल रहा है, ASTE क्या है? The Aircraft and System Technique Establishment। और ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। Now, another important, अब ये भी साइंस के फील्ड से है। तो अब नेक्स्ट जो है वो AKPV। AKPV क्या है? तो भाई AKPV जो है ये एक वायरस है। अब ये वायरस जो है AKPV का फुल फॉर्म क्या है? अलास्का पॉक्स। अब अलास्का पॉक्स यानी ये किसके नाम पर है? अलास्का में डिस्कवर हुआ था, इसीलिए अलास्का के नाम पर है और इसे अलास्का पॉक्स कहा जाता है, which is known as AKPV and it is related to smallpox, cowpox and mpox, right? Symptoms क्या है? Symptoms can include a rash, swelling lymph nodes and joint or muscle pain. ठीक है, और सबसे पहले इस वायरस को कहाँ रिपोर्ट किया? सबसे पहले ये वायरस ऑब्वियसली इसके नाम से ही पता है कि ये अलास्का में रिपोर्ट हुआ था, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज NUCFDC? What is NUCFDC? So this is the National Urban Cooperative Finance and Development Corporation Limited. Okay, ये क्या है? It is an umbrella organization for urban cooperative banks, right? तो अभी रिसेंटली हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने अर्बन जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके लिए उन्होंने NUCFDC लॉन्च किया है। एंड ये NUCFDC ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर पूरे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाएंगे। तो उनको और अच्छे फंक्शनिंग करने के लिए NUCFDC लॉन्च किया गया है, दैट इज द नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, तो स्टूडेंट आई होप कि आपको पूरे करंट अफेयर्स के जो टॉपिक थे वो क्लियर हुए होंगे। तो इन सबको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके सबमिट कीजिए। ओके स्टूडेंट, बाय, टेक केयर।